हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं फिर से आपके लिए ई आर ओ की सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ। हमारा अध्याय 11 चल रहा था और अध्याय 11 में हमने अब तक धारा 159 से लेकर 172 कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो धारा 173 से लेकर धारा 181 तक रहने वाला है। देखिए, ये जो अध्याय है धारा 159 से लेकर 199 तक है, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट 5 7 धाराएं लेकर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारा वीडियो जो है 173 से 181 तक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट धाराएं नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है, चलिए बिना देर के आज का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको एक बार देख लेते ताकि आप आगे से आगे चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो कल हमने जो देखा था वो हमने देखा था अब तक 159 से लेकर 172 तक। तो मैं इसको रिपीट करवा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था, क्योंकि इसका अध्याय का नाम ही क्या है, नगरीय विकास और नगरीय योजनाएं। तो नगरीय विकास करने के लिए सबसे पहले योजनाएं बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमने सर्वेक्षण किया था, फिर सर्वेक्षण करके योजना तैयार करके उसको मंजूरी दिलाई। मंजूरी दिलाने के बाद हमने योजना लागू की, फिर उसमें संशोधन किया, फिर संशोधन को क्रियान्वित किया। फिर उसके बाद में जो इस अधिनियम से पहले जो योजनाएं चलती थी उसको भी इसके अधीन कर दिया। फिर जो योजना हमारी चल रही थी उसका क्या किया, रिव्यू किया। अब जिस क्षेत्र में योजना चल रही थी उस क्षेत्र को हमने क्या किया, विकास क्षेत्र घोषित किया। विकास क्षेत्र घोषित करने के बाद में मैंने कहा था कि अगर किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर दिया तो उसमें किसी भी प्रकार का निर्माण या मरम्मत का कार्य नहीं हो सकता बिना एनपी की, नगर पालिका की अनुमति के। तो अगर बिना अनुमति के कोई भी अवैध विकास चल रहा है होता है तो उस पर क्या लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर कोई अवैध विकास होता है उसके अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, तो नगर पालिका उसको क्या कर सकती है, हटा भी सकती है। ये शक्ति किसमें है, 168 के अंदर। फिर अवैध विकास जो है, अगर कोई निर्माणाधीन है तो उसको नगर पालिका क्या कर सकती है, रोक सकती है। और उस अगर मतलब विकास को तो रोक ही सकती है, मान लीजिए कोई अस्थायी विकास भी हो रहा है उसको भी नगर पालिका रोक सकती है। मैंने बताया इन दोनों में अंतर याद रखना है कि इसमें 30 दिन का नोटिस देना होता है और इसमें सिर्फ 15 दिन के नोटिस से ही नगर पालिका उस विकास को रोक सकती है। ठीक है, फिर 171 में है कि विकास के अलावा अगर किसी भूखंड का विभाजन, पुनर्गठन या मार्ग भी निकालना है तो उसकी मंजूरी भी किसे लेनी होगी, नगर पालिका से। और ये समस्त कार्य जो नगर पालिका कर रही है, किसी अवैध विकास को हटाना, तोड़ना, रोकना, तो उसमें जो नगर पालिका का जो खर्चा हो रहा है उसकी वसूली किससे करेगी, स्वामी से, यानी कि जो विकास करवा रहा है उससे करेगी। ठीक है, ये चीज़ हमने अब तक देखी थी। अब इसको चलिए आगे का देखते हैं। फिर नेक्स्ट है 173 धारा 73। धारा 73 से आपको इसे याद रखना है कि धारा है 173 और 173 में है कि आपको बेहतर परियोजनाएं और स्कीम बनाई जानी और फिर उनकी विषय वस्तु, यानी कि बेहतर परियोजनाओं को बनाना और बेहतर स्कीमें बनाना और फिर उसकी विषय वस्तु क्या होगी, यानी कि बेहतर परियोजनाएं स्कीमें बनानी है तो बेहतर उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, तो बेहतर याद नहीं रखनी है, 173 में याद रखना है कि 173 से बेहतर आपको परियोजनाएं और स्कीमें बनानी है। ठीक है, तो नगर पालिका क्या करती है कि जो परियोजनाएं होती है और जो स्कीमें लागू करती है उनको बनाती है और उनकी विषय वस्तु क्या होगी, वो किस में है, 173 के अंदर। विषय वस्तु में क्या क्या होगी, देखिए, नगर पालिका परियोजना स्कीमें तो नगर पालिका तैयार करती है और उसकी जो विषय वस्तु होती है उसमें होती है कि उसकी लागत क्या रहेगी, कि कोई परियोजना या स्कीम है उसकी लागत क्या रहेगी, उसकी सीमा कहाँ तक होगी और उसका स्वामी कौन होगा। ये 3 चीज़ें किसमें होती है, नगर पालिका की जो योजनाएं और स्कीमें होती है उसकी विषय वस्तु के अंदर होती है। ठीक है, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 174 में है कि परियोजना और स्कीमों की तैयारी। अब जब परियोजनाएं और स्कीमें की विषय वस्तु नगर पालिका ने तैयार कर ली तो अब वो क्या करेगी, उसकी तैयारी करेगी। किसकी तैयारी, परियोजना और स्कीमों को लागू करने के लिए जो उसको तैयारी करनी है वो करेगी। क्या तैयारी करनी है कि उसको लागू करने के लिए नगर पालिका क्या करेगी, घोषणा करेगी और घोषणा करने के बाद 30 दिन के भीतर उसे राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी। ठीक है, 30 दिन के भीतर उसे राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी। उसके बाद में 1 वर्ष के भीतर उसका प्रारूप तैयार करेगी। किसका, जो परियोजनाएं और स्कीमें नगर पालिका को लागू करनी है। तो 30 दिन में तो उसको किसमें, राजपत्र में प्रकाशित करवाएगी और फिर 1 वर्ष के भीतर उसका प्रारूप तैयार करके योजना को क्या करेगी, शुरू करेगी। अब जब योजना शुरू हो जाएगी तो उसकी आपत्ति 30 दिन के भीतर
आनी चाहिए, यानी कि अगर 30 दिन के भीतर कोई भी आपत्ति आती है तो नगर पालिका उस पर विचार करेगी। लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है वो उस भूमि के लिए है जो नगर पालिका किसी से खरीदती है या किसी से ग्रहण करके फिर उस पर परियोजना स्कीम चलाती है। लेकिन अगर कोई भूमि नगर पालिका की खुद की है तो उक्त प्रक्रिया अपनाना आवश्यक नहीं है। अगर नगर पालिका की खुद की भूमि होगी तो वो उक्त प्रक्रिया नहीं अपनाएगी। तो 173 में तो उसने क्या किया, परियोजना स्कीमों की विषय वस्तु तैयार की क्योंकि उसको बेहतर बनाना है। और 74 के अंदर उसने क्या किया कि उसको चारों तरफ, 74 यानी कि चारों तरफ लागू करने के लिए उसने घोषणा की, और घोषणा के 30 दिन के भीतर उसे राजपत्र में प्रकाशित करवाया। फिर 30 से एक वर्ष के भीतर उसने प्रारूप तैयार करके योजना शुरू की, और फिर वापस 30 यानी कि 30 दिन में उसकी आपत्ति ली। ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाएगा 175 में क्या आएगा कि पुनर्विकास योजना, कि ये जो स्कीम और योजना उसने बताई उसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है या विकास करना है, पुनर्विकास स्कीम। ठीक है। तो ये किसके द्वारा की जाएगी, सीएमओ के द्वारा की जाएगी। कौन करेगा, नगर पालिका का जो सीएमओ होता है ना, वो विकास या परियोजनाएं जो स्कीम होती है उसमें पुनर्विकास करेगा। ठीक है। फिर 176 में आता है कि जो परियोजनाएं और स्कीम है उसको सीएमओ क्या करता है, उसमें जो भी परिवर्तन संशोधन करना होता है वो पुनर्विकास करके उसको नगर पालिका के समक्ष क्या करता है, प्रस्तुत करता है। किसके तहत, 176 के तहत। किसके लिए, अनुमोदन के लिए। तो जो परियोजनाएं स्कीम है उनको लागू करने की प्रक्रिया हो गई तो उसको अनुमोदन किससे मिलना चाहिए, नगर पालिका से अनुमोदन तो मिलना चाहिए। तो अनुमोदन लेने के लिए सीएमओ क्या करता है, उसको नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करता है। कौन करता है, सीएमओ द्वारा की जाती है। किसके समक्ष, नगर पालिका के समक्ष। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसको नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। ठीक है। किसी भी स्कीम की घोषणा के बाद में भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बंधन यानी कि प्रतिबंध। अब देखिए कोई भी स्कीम या परियोजना है वो लागू हो गई तो उसके बाद में उसकी जो सीमा है, उसका जो सीमा क्षेत्र है उसके अंदर कि किसी भी भूमि के उपयोग और विकास पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। याद कीजिए मैंने 167 में आपको पढ़ाया था कल, उसमें 10 प्लस कर लीजिए। 167 में भी यही था कि किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित करते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन या निर्माण प्रतिबंधित होता है। तो सेम यहाँ पर है, उसमें +10 करेंगे तो 177 आ जाएगा। तो किसी भी स्कीम की घोषणा के बाद वहाँ की जो भूमि होती है उसके उपयोग और विकास पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा जाता है। लेकिन यदि वो नगर पालिका के क्षेत्र के यानी कि जो सीमा निर्धारित है वो सीमा के बाहर है या फिर वो किसी ग्रामीण आबादी की सीमा में आती है तो परिवर्तन या किसी भी प्रकार का निर्माण, उपयोग या विकास पर प्रतिबंध नहीं है, वो सही माना जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट 178 में क्या है कि कोई भी स्कीम है उसका व्यापक होना। व्यापक का सिद्धांत आपने पॉलिटी में और हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो अंग्रेज होता थे ना वो किसी भी रियासत की जो उसमें उत्तराधिकारी नहीं होने पर उसकी जो रियासत थी उसको व्यापक कर लेते थे। व्यापक का सिद्धांत था ना, या व्यापक का मतलब होता है लैप्स करना यानी कि उसको हड़प लेना। ठीक है। तो अगर स्कीम जो है वो प्रकाशन की तारीख के 2 वर्ष के भीतर, ये याद रखिएगा, 2 वर्ष के भीतर अगर कोई स्कीम बनी और 2 वर्ष के भीतर वो क्रियान्वित नहीं होती है तो वो लैप्स कर ली जाएगी यानी कि समाप्त कर दी जाएगी या उसको हड़प लिया जाएगा। ये याद रखिएगा, उसको व्यापक यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा उसको, अगर वो 2 वर्ष के भीतर क्रियान्वित नहीं होती है तो। ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट 179 में है कि परियोजना या स्कीम का उपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन या प्रत्याहरण, मतलब कि रद्द। यानी कि कोई भी परियोजना है या कोई स्कीम है उसको या तो परिवर्तित करना या अगर वो उपयोग में नहीं आ रही है तो उसको रद्द करना। ये शक्ति किसके पास है, तो ये नगर पालिका के पास है। ठीक है। अगर कोई स्कीम लागू ही नहीं हुई है तो 2 वर्ष के भीतर उसको क्या कर लिया जाएगा, लैप्स। और अगर कोई स्कीम लागू हो गई है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है या उस स्कीम काम में नहीं आ रही है तो उसको रद्द करना किस में आ जाएगा, 179 के अंदर। और ये शक्ति किसकी है, नगर पालिका की। ठीक है। 180 के अंदर आ जाएगा कि नगर पालिका को स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। कि देखिए नगर पालिका स्वेच्छा से भी कोई स्कीम बना सकती है लोकहित के अंदर, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार भी उसको निर्देश देती है कोई स्कीम बनाने के लिए तो भी क्या कर सकती है नगर पालिका, कोई किसी भी प्रकार की स्कीम लोकहित में बना सकती है। और ये स्कीम तैयार किसके द्वारा की जाती है, तो सीएमओ के द्वारा तैयार की जाएगी। याद रखिएगा कि स्कीम तैयार कौन करेगा, तो सीएमओ करेगा। ठीक है। फिर है कि किसी भी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति शब्द पहले भी आया था
उसमें था स्वतंत्रता है, यानी कि कोई भी परियोजना या कोई भी स्कीम है ये बनाने की स्वतंत्रता या क्रियान्वयन की स्वतंत्रता किसको है? नगर पालिका को है। यानी कि नगर पालिका परियोजना या स्कीम बनाने और उसको क्रियान्वित करने हेतु स्वतंत्र है। ठीक है, चलिए एक बार इसका रिपीट कर लेते हैं हम शॉर्ट में। मैंने आपको बताया पहले कि हम कोई भी योजना और स्कीम नगर पालिका बना सकती है। ठीक है, तो 173 के अंदर 73 में उसको बेहतर बनाने के लिए वो इसके लिए विषय वस्तु तैयार करती है। विषय वस्तु तैयार करने के बाद वो स्कीम बनाने की तैयारी करती है। ठीक है, स्कीम बनाने के बाद सीएमओ उसमें क्या करता है? कोई भी पुनर्विकास करता है। ठीक है, तो पुनर्विकास स्कीम किस में आएगी? 175 में। पुनर्विकास करने के बाद नगर पालिका से क्या लिया जाता है? अनुमोदन लिया जाता है। तो स्कीम या योजना का अनुमोदन 176 में। फिर अनुमोदन लेने के बाद में उस स्कीम की घोषणा की जाती है। ठीक है, और स्कीम की घोषणा होने के बाद में उसमें किसी भी प्रकार के भूमि के उपयोग पर क्या लगा दिया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, प्रतिबंध लगाने के बाद में अगर कोई स्कीम है उसको 2 वर्ष बन गई, लेकिन 2 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? कि 2 वर्ष तक अगर उसको लागू ही नहीं किया है तो वो स्कीम क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर कोई स्कीम लागू हो गई है और वो काम में नहीं आ रही है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना, संशोधन करना है, तो वो किस में आएगा? 179 के अंदर। और ये भी कौन कर सकता है? नगर पालिका कर सकती है। अब नगर पालिका क्या कर सकती? नगर पालिका को या तो सरकार निर्देश देती है स्कीम बनाने के लिए, या फिर नगर पालिका खुद स्कीम बनाने और उसको लागू करने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। या तो नगर पालिका उसके निर्देश दे सकती है, या नगर पालिका स्वेच्छा से भी स्कीम बनाने और लागू करने के लिए स्वतंत्र है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना। थैंक यू।